नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 19 जनवरी गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कोल्ड वॉर एक बार फिर से शुरू होती दिख रही है। कर्मचारी संगठनों के साथ सीएम गहलोत की बजट पूर्व हुई बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। बुधवार को बातचीत के दौरान संविदा कर्मचारियों के नेता शमशेर भालू खान ने सीएम के नहीं मिलने की बात कही तो गहलोत ने बात काटते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हो, मैं मिलने लगा हूँ। पिछले सोमवार को मिला था। क्या हुआ कि पहले कोरोना आ गया, फिर एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी उपचुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव में भी वोट कहीं पड़ रहा है और हम कहीं हैं। बहुत खराब टाइम था। जो टाइम बीता है ना, वो अलग तरह से बीता है। कांग्रेस ने सूचना तकनीकी के नियमों में संशोधनों को सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए गुरुवार को इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने आईटी नियम 2021 में संशोधन के मसौदे के लिए परामर्श अवधि को आगामी 25 जनवरी तक बढ़ाते हुए इसमें चालाकी से एक प्रावधान जोड़ा है। इस प्रावधान के माध्यम से सत्ता के अहंकार में चूर केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रही है। राजस्थान में वेतन विसंगतियों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों ने सीएम से वार्ता के बाद हड़ताल खत्म कर दी। वेतन विसंगतियों को दूर करने और साल 2017 में सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से जारी जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। प्रदेश नेतृत्व की गुरुवार देर रात को सीएम के साथ हुई वार्ता में सरकार की ओर से जेल प्रहरियों की विभिन्न मांगों को लेकर आश्वासन मिलने के बाद प्रदेश के सभी जेलों में जेल प्रहरियों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। राजस्थान समेत उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण लोगों को आज कड़ाके की सर्दी से कुछ राहत मिली है, लेकिन दोपहर बाद श्रीगंगानगर जिले सहित कई जिलों में बादल उमड़ आए। फतेहपुर, चूरू, जोबनेर में पिछले 5 घंटों से माइनस में चल रहा तापमान आज बढ़कर सिंगल डिजिट में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, लेकिन माउंट आबू में तापमान लगातार 6 दिनों से माइनस में बना हुआ है। गुरुवार को भी यहां का तापमान -1 डिग्री तक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर में भी रात का तापमान भी सिंगल से डबल डिजिट में आ गया। इधर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22-23 जनवरी को बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में होने की संभावना है। पति के भाई से विवाह करने वाली सेना के जवान की विधवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे दूसरे विवाह के बावजूद फैमिली पेंशन के लिए पात्र करार दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उसकी फैमिली पेंशन की बहाली का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने साफ कहा है कि महिला को मृतक के आश्रितों की देखभाल करनी होगी। फतेहगढ़ साहिब के सुखजीत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अप्रैल 2016 के आदेश को चुनौती दी थी। याची ने कहा कि कैट ने फैमिली पेंशन के उसके दावे को अस्वीकार कर दिया था। याची के पति मोहिंदर सिंह 1964 में वायुसेना में नियुक्त हुए। 1974 में याची का विवाह उनके साथ हुआ और 1975 में उन्हें एक बेटी हुई। वायुसेना में सेवा के दौरान याची के पति की मार्च 1975 में मौत हो गई। पति की मौत के बाद याची को फैमिली पेंशन मिलने लगी। इस दौरान याची ने अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर लिया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने केंद्रीय कारागृह का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने बंदियों की सुविधाओं में कोई लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। जेल अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने जिला कलेक्टर को जेल का निरीक्षण करवाया। जिला कलेक्टर ने जेल में बंदियों के लिए बनाए गए भोजन को ग्रहण करके गुणवत्ता के प्रति संतोष प्रकट किया। जिला कलेक्टर ने बंदियों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानी। सिरोही में कोतवाली थाना क्षेत्र में कांडला हाईवे पर 2 ट्रॉलों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। मांडवा हनुमान जी मंदिर के पास गुरुवार सुबह करीब 3 बजे हादसा हुआ। इसमें एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। हादसे के कारण रास्ता जाम हो गया। इस दौरान छोटे वाहन और बसों का आवागमन शहर के अंदर से चालू रहा। करीब 6 घंटे बाद ट्रैफिक चालू करवाया गया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट झुंझुनू की हवाई पट्टी से रवाना हुए। पायलट ने बुधवार झुंझुनू के गूढ़ा में हुए किसान सम्मेलन को संबोधित किया था। सचिन पायलट झुंझुनू के सर्किट हाउस में ही रुके थे। उन्होंने झुंझुनू सर्किट हाउस से रवाना होने से पहले कहा कि कांग्रेस किसान, नौजवान और गरीबों को लेकर चिंतित है। ये बात झुंझुनू सर्किट हाउस में पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। पायलट ने कहा कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की परिपाटी को हमें खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सब मिलकर तन, मन, त्याग, समर्पण और तपस्या के साथ जनता की सेवा
कर काम करेंगे तो जनता का आशीर्वाद पुनः मिलेगा। मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से कस्बे के संस्कृत कॉलेज के पीछे करीब 22 बीघा भूमि में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसे लेकर आसपास के स्थानीय लोगों सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। वहीं 22 जनवरी से होने वाले भव्य आयोजन की तैयारियों के लिए सैकड़ों कारीगर मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र को सजाने में लगे हुए हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार व्यवस्थाओं को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को जयपुर से रवाना होकर पंजाब जाएंगे। पंजाब में वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पठानकोट के सरना में दोपहर 1 बजे होने वाली जनसभा में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे पठानकोट से विशेष विमान से रवाना होकर 6:15 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। सूरतगढ़ में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम होगा। शुक्रवार को सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से सूरतगढ़ से रवाना होकर सुबह 9:30 बजे श्रीगंगानगर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सुबह 11 से 1 बजे तक सूरतगढ़ मार्ग स्थित ऑर्बिट रिजॉर्ट में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच आदि का कार्यक्रम रहेगा। दोपहर 2:15 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होकर 2:45 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ में दोपहर 3 से 4:30 बजे तक महाराजा अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम को 4:40 पर हनुमानगढ़ से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर शाम 5 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। 5:15 बजे सूरतगढ़ से विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करवाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित युवाओं ने कंपनी बाग से जिला कलेक्टर कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली और प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए। साहित्य उत्सव के रूप में मशहूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का 16वां संस्करण आज यहां शुरू हुआ। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित 5 दिवसीय इस साहित्य उत्सव का सुबह नोबेल प्राइज विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गुरनाह ने लेखन को एक अनूठी परंपरा बताते हुए कहा कि ये जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम करने के लिए प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में नोबेलिटी और ब्रेवरी भी आती है। प्रतिरोध करने का एक तरीका लिखना भी है और लिखते रहना चाहिए। करीब 4 साल बाद जोधपुर और जयपुर के मध्य एयर कनेक्टिविटी शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो अपनी फ्लाइट 2 फरवरी से शुरू करेगी, जो सप्ताह में शनिवार और रविवार को छोड़कर 5 दिन संचालित होगी। वर्तमान में राजस्थान में केवल उदयपुर और जयपुर के मध्य ही 2 इंट्रास्टेट फ्लाइट कनेक्टिविटी है। शेष जिलों में इंटर डिस्ट्रिक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं है। जोधपुर जयपुर के बीच फ्लाइट शुरू होने से जालौर के ग्रेनाइट उद्यमियों को भी फायदा होगा। वे आसानी से जयपुर और फिर वहां से दिल्ली की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ सकेंगे। सवाई माधोपुर जिले में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को लेकर निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के तहत आने वाले परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि श्रम विभाग की ओर से योजना में पात्र 283 मजदूरों के फॉर्म निरस्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें अधिकांश गरीब तबके के लोग हैं। श्रीगंगानगर जिला परिवहन अधिकारी विनोद लेखा की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट कर्मचारियों ने अपने ही अफसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकांश कर्मचारियों ने अवकाश ले लिया है। कर्मचारियों की कमी के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कार्यालय की अनेक शाखाओं के कर्मचारी आज अपने कार्यालय में नहीं आए। कुर्सियां खाली थी। ऐसे में वाहनों से संबंधित व लाइसेंस बनवाने आने वाले लोगों और एजेंट को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एजेंट्स के अनुसार परिवहन कार्यालय में डीटीओ के नजदीकी प्राइवेट 4 युवक सरकारी ऑफिस में बैठकर डीटीओ की आईडी संचालित करते हैं। चारों युवक डीटीओ के कार्यालय में बैठते हैं और सरकारी कर्मचारी की तरह ड्यूटी करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।